ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ने जो दाने जमीन में बोए थे उनमें से अभी तक गंदुम नहीं निकली थी। चिड़िया बहुत ही चिंतित थी कि कब उसकी फसल लगेगी और कब वो उस कालू कौवा का दाने वापस करेगी। बस जल्दी से जमीन में फसल निकल आए और मैं जाकर उस कालू कौवे के सारे दाने उसको वापस कर दूं, वरना वो कालू कौवा बहुत ही बुरा करेगा। हमारे साथ फिर ऐसे ही कुछ और दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन उस जमीन में अभी तक गंदुम की फसल नहीं लगी थी। ये फसल तो निकल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लग रहा है कि जब बारिश होगी तो बारिश के बाद ही जमीन में से गंदुम फसल निकलेगी, लेकिन बारिश के हो ही नहीं रही। वहीं कालू कौवा भी बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ होता है, क्योंकि चिड़िया ने कालू कौवे से जीतने दिन का वादा किया था। उतने दिन अब बीत चुके होते हैं, लेकिन उस चीरे ने अभी तक उस कालू कौवा के दाने वापस नहीं किए होते हैं। अरे इस चीरे ने तो अभी तक दाने वापस नहीं किए, पता नहीं कब करेगा। मैं अब इस चीरे को नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि अगर इसने मुझे टाइम पर दाने वापस न किए तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगा। आप तो इसकी खैर नहीं। फिर कालू कौवा बहुत ही गुस्से में उस चिरे के घोंसले में आ जाता है। चिरे, तुमने मुझे अभी तक मेरे दाने वापस नहीं किए, तुम मेरे दाने कब वापस करोगे? मैंने तुम्हें जीतने दिन का टाइम दिया था, उतने दिन अब बीत चुके हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर तुमने मेरे दाने टाइम पर वापस ना किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। चीरे जी, आपकी बहन ने तो अभी तक वो गंदम के दाने इस कालू कौवे का वापस ना किए। अब क्या होगा? ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। अरे कालू भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो ना? आपको कुछ दिनों में आपके गंदम के दाने वापस कर दूंगा। बस आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं आपको जरूर आपके दान वापस कर दूंगा। अरे अब तो मैं तुम्हें एक भी दिन का टाइम नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं टाइम का बहुत ही पक्का हूँ। तुमने मुझे अब तक गंदम वापस नहीं किए, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। देखो चिड़िया बहन, मैं चीरे को अपने साथ ले जा रहा हूँ और जब तक तुम मेरे गंदम के दाने वापस नहीं करोगी मैं चिरे को नहीं छोड़ूंगा। कालू उस चिरे को अपने पंजों में फंसाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। वे कालू कौवा उस चिरे को एक पैर से उल्टा लटका देता है। अरे चिरे, अब से तुम यहीं पर उल्टे लटके रहोगे जब तक तुम्हारी पत्नी मेरे गंदम के दाने वापस नहीं लाती। जब तक तुम यहीं लटके रहोगे। अब मैं क्या करूँ? वह कालू चिरे जी को अपने साथ ले गए हैं, पता नहीं उसके साथ वह क्या करेंगे। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। किसी तरह भी उस कालू कौवा के गंदम के दाने उसको वापसी करने होंगे जब भी वो चिरे जी को छोड़ेगा। फिर वह चिड़िया टोनी चिड़िया के पास आ जाती है और टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बहन, आपने अभी तक उस कालू कौवा के गंदम के दाने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से वे कालू कौवा चिरे जी को अपने साथ ले गया है। पता नहीं कालू चिरे जी के साथ क्या करेगा। अरे ये क्या कह रही हो? भैया को अपने साथ क्यों ले गया? अरे अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है? तुम जल्दी से उस कालू कौवा की गंदम के दाने वापस करो जब भी वह चिरे जी को छोड़ेगा। अरे वो दाने तो मैंने जमीन में बो दिए हैं और अभी तक जमीन में से वो गंदम की फसल नहीं निकली है। पता नहीं कब फसल निकलेगी। अरे चिड़िया बहन, कितने सालों से इस जंगल में बारिश नहीं हुई है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो जल्दी से फसल निकल जाएगी और हम उस कालू कौवा के सारे दाने वापस कर देंगे और वो काला कौवा चिड़े को जल्दी से छोड़ देगा। हाँ, पर हम बारिश कैसे करवाएं? इसके लिए तो हमें बादल भैया के पास जाना होगा। आखिर बादल भैया ही बारिश कर सकते हैं। चिड़िया बहन, चलो चलते हैं। बादल भैया हमें पहाड़ियों के किनारे पर मिलेंगे। हम उनसे वहीं चलकर मिलते ही फिर दोनों चिड़िया बादल के पास जाने लगती है। फिर दोनों चिड़िया बादल के पास आ जाती है और कहती हैं, बादल भैया कृपया करके हमारी मदद करें। हमारे जंगल में कई साल से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जमीन में फसल भी नहीं निकल रही है। अगर आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दें तो हमारी फसल जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है बहन, चलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी मैंने तुम्हारे जंगल में कई साल से बारिश नहीं की है, आज चलकर कर देता हूँ। फिर टोनी चिड़िया बादल को अपने साथ ले जाता है और 2-3 बादल मिलकर उस जंगल में खूब जोर शोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से जमीन को काफी अच्छा पानी मिलता है। बारिश रुकने के बाद उस जंगल में काफी अच्छी गंदम फसल लग जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। टोनी चिड़िया उस कालू के जितने भी दाने थे वो सारे दाने लौटाने जा रही होती है ताकि वह कालू उस चिरे को छोड़ सके। फिर टोनी चिड़िया उस कालू कौवा के सारे दाने वापस दे देती है और वो कालू उस चिरे को आजाद कर देता है और उस जंगल के सारे चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि आप उस जंगल में अनाज की कोई कमी नहीं थी।